the Rajasthan Judicial Service Examination. For all the students who are in LLB and pursuing their LLBs, it is one of the best state. Why I call it one of the best state for the LLB students? Because it is the only state where you can appear during your LLB. जब आप LLB अपना परस्यू कर रहे हैं उस दौरान आप राजस्थान में अपीयर हो सकते हैं. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू अपीयर इन राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन. Okay, no need of your certificate of LLB while appearing in the prelims. Mark this line. लेकिन एक बात याद रखिएगा, राजस्थान के लिए मैं कैच बता देता हूं कि your degree must be completed at the time of mains. Point to be noted, your degree must be completed, your LLB must be completed at the time of mains. So you can appear in Rajasthan Judicial Service even if you have not completed your LLB, but one point must be clear, that your degree must be completed at the time of mains. Okay, because they give the 7 days time from the date of the mains. Okay, so make this point clear in your mind. So Rajasthan Judicial Services, we have the first point, can appear for examination in final year of LLB. So any student whosoever, okay, whosoever is in final year can appear in the Rajasthan Judicial Service examination. Make the point clear. Second point we have is a maximum age limit is 40 years. प्लीज याद रखिएगा कि राजस्थान में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल है, जबकि जनरली हर स्टेट में, एक पॉइंट याद रखिएगा, जनरली हर स्टेट में जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो 35 इयर्स होता है. ओके, दिल्ली में 32 इयर्स है, राजस्थान में 40 है और हरियाणा में देखेंगे 42 है. तो इस तरीके से राजस्थान का जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 इयर्स है. नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ द अटेम्प्ट्स, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जैसे यूपी में था, राजस्थान में ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है, ये याद रखिए. तीसरा पॉइंट है नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन. ओके, ये मार्क कर लीजिएगा, राजस्थान कोई नेगेटिव मार्किंग में नहीं डील करता, वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. टोटल आप जो पेपर देंगे, ओके, उस पे ही आपका असेसमेंट किया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगला पॉइंट है स्पेशल फोकस. राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां पे प्री में हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर पे जोर दिया जाता है. तो अगर आप लोगों को हिंदी व्याकरण से डर लगता है या फिर पसंद नहीं है, तो राजस्थान का चुनाव थोड़ा संभल के करें. या तो पसंद बनाइए या राजस्थान मत चुनिए, क्योंकि राजस्थान में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ही मास्टरी होनी चाहिए. क्योंकि याद रखिएगा कि राजस्थान का जो रेशियो चलता है वो 70+30 होता है, यानी कि 70 मार्क्स आपके लॉ के होते हैं और 30 मार्क्स आपके इंग्लिश और हिंदी के होता है प्री में. तो अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश कमजोर है तो राजस्थान एक ट्रबल हो सकता है आपके लिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ मास्टरी ओवर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. ओके, ग्रामेटिकल सेंस में. अगला पॉइंट याद रखिएगा, एक अच्छी खबर है राजस्थान के बारे में कि जिन स्टूडेंट्स को जीके जीएस से डर लगता है कि सर हमारा जीके जीएस बहुत वीक है, हम जीके जीएस में बहुत अच्छा हमारा कमांड नहीं है, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, आपके लिए एक बेहतरीन स्टेट है राजस्थान. मार्क द पॉइंट, नो जीके जीएस इज आस्क्ड इन द पेपर. ना तो प्री में वहां जीके जीएस है, ना तो मेंस में. राजस्थान इज द ओनली स्टेट वेयर यू विल नॉट बी फाइंडिंग एनी जीके जीएस, नीदर इन प्री नॉर इन मेंस. सो आई होप दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये राजस्थान की कुछ इंफॉर्मेशंस है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. ट्रांसलेशन, डेफिनेटली इनके मेंस में कोई ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता है, वहां पे कोई ट्रांसलेशन का पेपर नहीं होता है, वहां सिर्फ एसे का पेपर होता है. सो ये बात भी याद रखिएगा, ट्रांसलेशन राजस्थान नहीं फॉलो करता है, वो सिर्फ ऐसे के कॉन्सेप्ट पे जाता है. होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अबाउट राजस्थान. ये राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए.